नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के राजनिवास में नवनिर्मित हो रहे सर्किट हाउस को लेकर कांग्रेस पार्षद और एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, एक ही निर्माण का दोबारा भूमि पूजन किए जाने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसी पार्षद धनेंद्र सिंह ने कहा कि निर्माण शुरू होने से पूर्व केंद्रीय विद्यालय के पास आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान पहली बार इस नवनिर्मित सर्किट हाउस का भूमि पूजन पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा किया जा चुका था। आखिर उसके बाद ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि अब आधे से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा होने के बाद एक बार फिर भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर भूमि पूजन किया गया। उन्होंने निर्माण कार्य से पर्दा हटाते हुए कहा है कि रीवा की जनता के साथ पूर्व मंत्री द्वारा लगातार छलावा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्षद ने खुलासा करते हुए बताया कि रीवा शहर के हृदय स्थल पर बने गंगा कछार की जमीन ठेकेदार को दी गई है, जिसके एवज में उसके द्वारा यहां पर आलीशान सर्किट हाउस का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरीके से कहा जाए तो गंगा कछार की जमीन ठेकेदारों के हाथों बिक्री कर दी गई है, क्योंकि अब उसमें से रीवा की जनता और नगर निगम का अधिकार खत्म हो चुका है। आप ठेकेदार चाहे तो उसका जैसा भी उपयोग कर सकता है, चाहे वह कॉम्प्लेक्स बना दे या फिर आलीशान भवन बना दे। कांग्रेस पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि आज शहर की बेशकीमती जमीन निजी स्वार्थ के चलते ठेकेदारों के हाथों में दी जा रही है और उसके एवज में छोटे छोटे भवन निर्माण कराकर रीवा की जनता को छला जा रहा है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर पूर्व मंत्री किस प्रकार का विकास रीवा का करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी सरकार आने के बाद इन सभी निर्माण कार्यों का जांच कराई जाएगी। आज रीवा शहर के लोगों को जरूरत है पार्किंग की, हाकर्स कॉर्नर की, लेकिन इसकी ओर रीवा विधायक का जरा भी ध्यान नहीं है। रीवा शहर की जान कहे जाने वाले सिविल लाइन को 56 बाजार के नाम पर खात्मा कर दिया गया है। इस बाजार में भी करोड़पति अरबपति लोगों को जगह मिलेगी, फिर रीवा की गरीब जनता कहां जाए? इसका जवाब रीवा विधायक के पास खुद नहीं है। आज यहाँ रीवा में जो पुराना राजनिवास है, ऐतिहासिक राजनिवास है, उसके अतिरिक्त एक नए भवन का निर्माण रूप में किया जा रहा है। क्या जरूरत थी और क्या आवश्यकता थी इसकी? मुझे तो आप सबके माध्यम से रीवा शहर की जनता को बताने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे यहाँ के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक हैं, वो किस तरह का विकास कर रहे हैं और रीवा की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हैं, समझ से परे है। ये जो पीछे आपके पीछे बिल्डिंग दिख रही है, यह बिल्डिंग रीवा शहर की हृदय स्थली गंगा कछार जहाँ पे ऑफिस थी, वहाँ की ज़मीन के बदले में ये आपको पीछे की बिल्डिंग बनाई जा रही है। यह बिल्डिंग भूमाफियाओं के द्वारा, हमारे यहाँ के विधायक भूमाफियाओं को ज़मीन देकर छोटी छोटी बिल्डिंगें बना रहे हैं और उसी को ही विकास की गाथा बना रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि यहाँ के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी को ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ गई कि इसका दोबारा भूमि पूजन करना पड़ा। एक बार भूमि पूजन किए, दोबारा अधूरी बिल्डिंग जो एक फ्लोर बन के तैयार हो चुकी है, उसकी भूमि पूजन करने की क्या जरूरत पड़ गई? बड़ा बड़ा पंडाल लगा के लोगों को बुला के भूमि पूजन किया जा रहा है। झूठी वाहवाही लूटी जा रही है रीवा शहर की जनता से। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि यहीं पे जब से कांग्रेस के महापौर हमारी एमआईसी बनी, हम लोगों ने 62 करोड़ रुपए का नगर निगम में टेंडर किया और मात्र 27 रुपए का आम नागरिक से नारियल फुड़वा के हम लोगों ने विकास कार्य चालू करवाया। हमने न पंडाल लगवाया, न टेंट लगवाया, न अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया, न ठेकेदार के ऊपर दबाव बनाया कि आप भीड़ ले आओ, इकट्ठा करो। हम लोग उस वार्ड में गए, उस वार्ड के नागरिक, आम नागरिक से नारियल फुड़वा के हम लोग विकास कार्य चालू कर रहे हैं। पर यहाँ के विधायक की आदत 18 साल की नहीं जा रही है कि बड़े बड़े पंडाल लगाने का, विकास का भूमि पूजन करने का भी उनकी आदत नहीं जा रही है। वो मात्र झूठा विकास का भूमि पूजन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ सिविल लाइन एक बहुत बड़ा इलाका है और बहुत ऐतिहासिक है। इसमें अब बड़े बड़े जो भवन बने थे उनको सब खत्म करके कोई नई मार्केट बनाई जा रही है। तो ये कौन बना रहा है और किस योजना अंतर्गत बन रहा है? रीवा का दुर्भाग्य है, पूरे मध्य प्रदेश में पुनर्घनीकरण योजना के तहत काम चल रहा है, पर हमारे रीवा शहर में पुनर्घनीकरण योजना का जितना दुरुपयोग यहाँ के पूर्व मंत्री और विधायक के द्वारा किया जा रहा है, वो पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ चंद बिल्डर्स, समदरिया हो गए, बंसल जी हो गए, सिंह साहब हो गए, यहाँ के चंद बिल्डर्सों को मुनाफा देने के लिए, फायदा देने के लिए यहाँ के विधायक के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है।
एक सिविल लाइन चौराहा जो रीवा शहर का एक हॉट स्पॉट बना था, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी वहाँ रुकते थे, कमरे मिलते थे, उन्हें भी समदरिया के माध्यम से वहाँ पे 56 किया जा रहा है। एक सिविल लाइन चौराहा जो रीवा शहर का एक हॉट स्पॉट बना था, वहाँ के अधिकारी कर्मचारी वहाँ रुकते थे, कमरे मिलते थे, उन्हें भी समदरिया के माध्यम से वहाँ पे 56 मार्केट का नाम देके वहाँ पे पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। वो पार्क रीवा शहर की जनता को कोई उपयोग में नहीं आएगा। उस पार्क में वहाँ बड़े बड़े बिल्डर्स, बड़े बड़े व्यापारियों का ही उपयोग में आएगा। हमारे रीवा के गरीब जनता का कोई उपयोग में उस पार्क का नहीं है। रीवा में अब देखने को यदि देखा जाए तो केवल सिविल लाइन की ज़मीन बची है, बाकी सब जगह तो निर्माण कार्य हो चुके हैं। तो क्या जो भी भूमि है वो केवल ठेकेदारों के अंडर में है? उसमें कोई भी व्यापार अगर करना चाहता है ठेकेदारों से ही? जो यहाँ पे पुनः घनत्वीकरण योजना के तहत जो जमीनें दी गई, उस जमीनें के बदले में जमीन के जो बिल्डर्स हैं वो हमें बिल्डर्स बना के दे रहे हैं और खाली जमीन उनकी हो गई, गंगा कछार उनकी हो गई। मैं बताना चाहता हूं कि गंगा कछार बिल्डर्स की होगी। अब वो बिल्डर्स गंगा कछार में चाहे मल्टी बना के बेचे, चाहे मार्केट बना के बेचे, लेना उन्हीं से हमको पड़ेगा। क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं बचा, ना रीवा के गरीब जनता के हाथ में बचा। हमारे नगर निगम में एक भी जमीन ऐसी कहीं कोई जमीन नहीं है कि जहां पे हम कोई विकास कार्य कर सके जनता के लिए। ना तो रीवा शहर में हाकर्स कॉर्नर कहीं बचे। हमारे यहाँ के छोटे छोटे व्यापारी, ठेला व्यापारी हैं, पार्किंग व्यापारी हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? जहां लगाते हैं वहीं पे उनको कमर के रूप में देखा जा रहा है। तो रीवा शहर में कहीं भी कोई जमीन बची नहीं। पूरी जमीन यहाँ के बिल्डर्सों को खरीद में दे दिया गया है, बेच दिया गया है। ये स्थानीय प्रशासन की जवाबदारी है, क्योंकि जो बिल्डर बनाएंगे वो करोड़ों रुपए में दुकान बेचेंगे, तो गरीबों का क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है कभी? हम लोग समय आने पर जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे यहाँ के विधायक बनेंगे, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे यहाँ पे जो भी विकास कार्य यहाँ चल रहे हैं, बिल्डर्सों द्वारा, भूमाफियाओं द्वारा जो विकास कार्य चल रहे हैं, उनकी एक एक की जांच करवाई जाएगी।